हलाल मीट की हड्डी चली गई, कौन सी आफत आ गई भाई? उस मिस्टेक को जितना बड़ा बवंडर मीडिया ने और वहाँ के शासन प्रशासन ने बनाया है, ये बड़ा दुखदायी है, बड़ा निंदनीय है। इंसान का मांस जिसको हम खाना पसंद ना करें, छूना पसंद ना करें, मुर्दार को हाथ लगाना पसंद ना करें, वो मुर्दार की हड्डी गंगा में जा रही है, जमुना में जा रही है, वो तो आपकी आस्था हो गई। वो रिचुअल है, वो रिचुअल। आप बताइए कौन सा 30 साल का 32 साल का बंदा नादान होता है कि अगर पता है कि हिंदुओं की आस्था है या मुझे पता है कि मुसलमान की आस्था है, मैं सूअर थोड़ी ना खिला दूंगी, मुझे तो पता है ना, तो मैं आपकी आस्था का सम्मान करूंगी। देश के अंदर 78.8%, ये सरकारी आंकड़ा बता रहा हूँ मैं, एनसीआरबी का डाटा है ये। बाकी जो लोग मांस खा रहे हैं वो हड्डियाँ कहाँ फेंक रहे हैं, जरा बताओ। गंगा जी में फेंक रहे हैं, यमुना जी में। कहाँ फेंक रहे हैं? नहीं, गंगा जी यमुना जी में कहाँ फेंक? डस्टबिन में फेंक, यमुना जी में जाके या गंगा जी में नहीं। कि तुम करो तो रासलीला, हाँ। हम करें तो कैरेक्टर ढीला। नमस्कार, मैं हूं माही सिंह और आप देख रहे हैं द न्यूज़पेपर। रमजान का महीना चल रहा है। ऐसे में रमजान मनाने वाले लोग सोचते हैं, उनके अंदर एक नया थॉट आता है कि चलिए गंगा नदी पर चलते हैं और वहाँ पर नाव में बैठकर इफ्तारी करते हैं। इफ्तारी करने के लिए गए और वहाँ पर कुछ हड्डियाँ जो हैं उन्होंने गंगा जी में डाल दी, जिसके बाद अब ये कहा जा रहा है जो गंगा नदी सबसे ज़्यादा पवित्र मानी जाती है, आज उनको कहीं ना कहीं जो हिंदुओं की आस्था मानी जाती है, आज उनको धूमिल करने का काम कहीं ना कहीं कुछ मुस्लिम युवक ने किया है। मौलाना साजिद रशीदी क्या मानते हैं, वो इस बारे में क्या राय रखते हैं, आज उन्हीं से जान लेते हैं। सर, क्या कहेंगे जिस तरीके से इफ्तारी की गई गंगा में बैठकर और वहाँ पर खाई गई हड्डियों को गंगा जी में फेंका गया? देखिए, इफ्तारी करना तो उनका गलत नहीं था। अच्छा। इफ्तारी उन्होंने जो की, उनके मन में भी यही थॉट्स था कि आज जो नफ़रत बढ़ रही है हिंदू मुसलमान की, हम यहाँ बैठकर करें। और आपने देखा कि वो जैकेट जो पहने हुए थे, वो भगवा कलर की थी जैकेट। देख रहे हैं आप, हर जगह भगवा कलर की जैकेट होती है। अभी ये मत आप एंगल दीजिए कि वो भगवा कलर की जैकेट से भाईचारे का संदेश देने गए थे। क्या बात कर रहे हैं? शांति का प्रतीक है ना भगवा कलर। हाँ। आप नहीं मानती? शांति का है या फिर ग्रीनरी का है, वो बाद में डिसाइड होगा। जो आप ये कह रहे हैं कि भगवा कलर पहन के गए और वो शांति का एक संदेश दे रहे थे, भाईचारे का संदेश दे रहे थे, तो गंगा जी में बैठ के संदेश दिया जा रहा था। मैंने ये नहीं कहा कि वो पहन कर गए। मैंने कहा वो पहने हुए थे। तो किसने दी, कहाँ मिली, वो अलग बात है। मैं ये कह रहा हूँ वो भगवा कलर पहने हुए थे। उनका मकसद एक अच्छा संदेश देने का था, क्योंकि उनको डर था अगर भगवा कलर नहीं पहनेंगे गंगा जी में डूब जाएंगे, क्योंकि सेफ्टी जैकेट है ना। जो भगवा कलर नहीं पहनता वो डूब जाता है। नहीं, सेफ्टी जैकेट है, तो अगर नहीं पहनेंगे तो डूबना तय है। मैं वही कह रहा हूँ कि अगर भगवा कलर नहीं पहनेंगे तो डूब जाएंगे। अरे सेफ्टी जैकेट ही भगवा कलर की है, ग्रीन कलर की होती है, भगवा कलर की होती है। तो अगर चाहे ग्रीन कोई नहीं पहनेगा, चाहे वाइट नहीं पहनेगा, चाहे भगवा नहीं पहनेगा, डूब जाएगा ना। मैंने इस पर बात ही नहीं की जिस बात को जहाँ घुमाना मैंने ये कहा कि वो भगवा जैकेट पहने हुए थे और इसलिए उनको एक संदेश देना था कि भाई हिंदू मुसलमान में आपस में कोई इस तरह की बात नहीं होनी चाहिए। हाँ, एक मिस्टेक उनसे हुई, मैं भी मानता हूँ कि वो नॉनवेज लेकर चले गए। नॉनवेज लेकर नहीं जाना चाहिए था, उनको वेज लेकर जाना चाहिए था। और वेज ले जाते और कुछ अपने हिंदू भाइयों को भी उसमें शामिल करते तो एक अच्छा मैसेज जाता। एक मिस्टेक उनसे हो गई, लेकिन उस मिस्टेक को जितना बड़ा बवंडर मीडिया ने और वहाँ के शासन प्रशासन ने बनाया है, ये बड़ा दुखदायी है, बड़ा निंदनीय है। इसलिए कि आप अपनी आस्था को लेकर तो आप खूब बहुत ज़्यादा वो हो जाते हैं, ऑफेंडिव हो जाते हैं। अरे आप मुसलमान की आस्था को आपने ठेस पहुंचा दिया, ये कर दिया। हिंदुओं की आस्था नहीं है, वहाँ जाकर हड्डी वो डाल दीजिएगा। बड़ी दिक्कत ये है आप लोगों के साथ में, आप सवाल डिफेंसिव होकर करते हैं। ठीक है, आप ऑफेंसिव होकर जवाब, सवाल डिफेंसिव होकर नहीं करना आप चाहिए। ऑफेंसिव होकर जवाब दे दीजिए। सवाल करना चाहिए, बिल्कुल। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ, आपकी आस्था का मैं सम्मान करता हूँ, लेकिन आपकी आस्था ये कैसी आस्था है कि जहाँ गंदगी जा रही है उस पर आप बात नहीं करते। और अगर एक मुसलमान ने, चलो मैं मानता हूँ उन्होंने गलती कर दी और हलाल मीट की हड्डी चली गई, कौन सी आफत आ गई भाई? हलाल हो हराम हो, जो गंगा माता है उसमें, चाहे यमुना जी है उसमें हड्डियां विसर्जन करना मोक्ष से जुड़ा हुआ है, सनातन से जुड़ा हुआ है, स्कंद पुराण से जुड़ा हुआ है, हमारी संस्कृति से जुड़ा हुआ है। लेकिन खाकर जूठा हड्डी डालना, अब वो किसकी हड्डी थी वो भी तो नहीं पता।
वो किसकी हड्डी थी वो भी नहीं पता ना। हलाल था, आपके लिए हलाल बहुत ही पॉजिटिव और बहुत ही पवित्र माना जाता होगा, हमारे लिए हलाल हराम अगर वहाँ पे गंगा जी के लिए इक्वल माना जाता है। बड़ी अजीब बात यह है कि आस्था को खिलवाड़ बना लिया लोगों ने। हाँ आप मुझे बताइए ईमानदारी से, मैं कुछ चीज़ें समझना चाहता हूँ। इंसान की हड्डी, इंसान का मांस जिसको हम खाना पसंद ना करें, छूना पसंद ना करें, मुर्दार को हाथ लगाना पसंद ना करें, वो मुर्दार की हड्डी गंगा में जा रही है, जमुना में जा रही है, वो तो आपकी आस्था हो गई। वो रिचुअल है, वो रिचुअल है। सुन लीजिए, मैं कह रहा हूँ आपकी आस्था का मैं सम्मान कर रहा हूँ ना, उसको तो आप अच्छा मान रहे हैं, मैं भी अच्छा मानता हूँ, चलिए ठीक है। लेकिन अगर गलती से उन बच्चों से वो हड्डी चली गई जिसको हम हलाल मीट कहते हैं, जो बिल्कुल गलती से नहीं गई सर, अगर गलती से गई होती तो आज मैं आपसे ये सवाल नहीं पूछ रही होती। वो सारे बड़े बड़े लोग थे, सब मे बी एक दो बच्चे के पिता भी रहे होंगे, जो वहाँ पर इंटेंसली जाकर किया गया। उनको पता है कि वो गंगा में जाकर इस तरीके से इफ्तारी करेंगे, हड्डी फेंकेंगे, बवाल मचेगा। वो चैलेंजिंग मोड में थे। जब इस देश का मुसलमान कभी भी चैलेंज करता है किसी की आस्था पे, तो इस तरीके का विवाद होना लाजमी है। तो अगर वो चैलेंजिंग मोड में थे, उनके घर क्यों नहीं टूटे अभी तक? अच्छा, तो क्या चाहते हैं मौलाना साजिद रशीदी, चाहते हैं कि उनका घर टूट जाए? माही जी, अगर आप कह रही हैं कि वो चैलेंजिंग मोड में थे, अपने अल्फाज को देखिए, आप चैलेंजिंग मोड में थे और सरकार उसको समझ नहीं पाई, आप समझे हैं कि चैलेंजिंग मोड में थे, तो सरकार को आप समझाइए कि वो चैलेंजिंग मोड में थे, उनके तो घर भी टूटने चाहिए। अच्छा, तो आप ये चाहते हैं उनके घर टूटे? नहीं, आप चाह रही हैं ना। नहीं, मैं तो चाह ही नहीं रही हूँ। आप चैलेंजिंग मोड में नहीं, जो आप बोल रहे हैं कि उनकी गिरफ्तारी गलत है, उनको अरेस्ट करना गलत है, उनसे गलती हो गई, नादान थे, ये थे वो थे। आप बताइए कौन सा 30 साल का 32 साल का बंदा नादान होता है कि अगर पता है कि हिंदुओं की आस्था है या मुझे पता है कि मुसलमान की आस्था है, मैं सूअर थोड़ी ना खिला दूंगी, मुझे तो पता है ना, तो मैं आपकी आस्था का सम्मान करूंगी। ये इतनी चीज़ इतनी बड़ी मैं हो गई तो मुझे इतना नॉलेज तो होना चाहिए कि आपकी आस्था किस में है किस में नहीं है, खिला दूं, ऐसे थोड़ी ना होता है सर। मुसलमान ने चैलेंज करके नहीं किया, वो गलती हो गई उनसे। नहीं, वो भाईचारे की आड़ में कर रहे हैं। अभी आपने स्टार्टिंग में बोला कि ऑरेंज कलर की जैकेट पहने थे, वो भाईचारे की आड़ में कर रहे हैं कि भाईचारे का संदेश देने गए थे जिससे हिंदू मुसलमान एक हो, और जहां पर एक भी हिंदू नहीं था, केवल मुसलमान ही मुसलमान था, आप ऑरेंज कलर की जैकेट को भी पॉजिटिव बना दे रहे हैं, लेकिन ये नहीं मान रहे हैं कि जो हड्डी फेंकी वो गलत था। अच्छा ठीक है, वो गलत था, क्या होना चाहिए उनके साथ? फांसी? फांसी नहीं होनी चाहिए, सजा होनी चाहिए। जो भी किसी की आस्था को ठेस पहुंचाने में हड्डी फेंकने का क्या कानून है? ठीक है, तो जो पुलिस प्रशासन ने स्टेप लिया है, उनको गिरफ्तार किया है, ठीक है। मुझे बताइए, आप किसी पुलिस वाले से पूछ के बताइए क्या कानून है। अगर आप किसी की भावना आहत करते हैं, संविधान में ऐसा कोई कानून नहीं है। अच्छा, इसको जहाँ चाहे जोड़ के कानून बना लो आप, अच्छा, ऐसा कोई कानून नहीं है। अच्छा, आपने मान लिया है कि कोई कानून नहीं है। पेशाब करना उससे भी बड़ा जुर्म है। हाँ। गंगा जमुना में जुर्माना इसलिए लगाया जाता है, कर रहे हैं। जुर्माना इसलिए लगाया जाता है। नहीं, जुर्माने का मतलब देखिए, कार्रवाई तो यहाँ हिंदू मुसलमान देख के हो रही है, मुसलमान पे हो रही है, हिंदू पे नहीं हो रही है। ये कहाँ से आपने ये सब डेटा फैक्ट लाते हैं कि मुसलमान पे हो रही, हिंदू पे? सुनिए मेरी बात सुनिए। देश के अंदर 78.8%, ये सरकारी आंकड़ा बता रहा हूँ मैं, एनसीआरबी का डाटा है ये, 78.8% लोग मांसाहारी हैं। अच्छा, मुसलमान अगर सरकारी आंकड़े में हम देखें तो 16 से 18% है। ये बाकी जो लोग मांस खा रहे हैं वो हड्डियां कहाँ फेंक रहे हैं, जरा बताओ। गंगा जी में फेंक रहे हैं, यमुना जी में कहाँ फेंक रहे हैं? नहीं, गंगा जी यमुना जी में कहाँ फेंक, डस्टबिन में फेंकते हैं सर। यमुना जी में जाके या गंगा जी में नहीं फेंकते हैं। ये सारा कूड़ा जाता है जमुना में, यहाँ सारा कूड़ा जमुना में जाता है। वही तो मैं कह रही हूँ कि सारा कूड़ा जाता है। अगर हमारी आस्था है, हम अगर गंगा यमुना के पास से निकलते हैं या कहीं से भी निकलते हैं, मंदिर मस्जिद चर्च कहीं से भी निकलते हैं, तब भी एक झुकाव होता है कि भाई किसी की आस्था का विषय है, तो हम लोग भी वहाँ पर नॉर्मल हो जाते हैं, डाउन हो जाते हैं, वहाँ पर सजदा कर लेते हैं। लेकिन यहाँ तो खुलेआम इस तरीके की चीज़ें हो रही है। सलमान खान ने एक चीज़ कही थी कि तुम करो तो रासलीला, हम करें तो कैरेक्टर ढीला। वो तो आज वही बात हिंदू मुसलमान पे सादिक आ रही है। अगर मुसलमान गलती से कुछ क्यों कर दिया, आस्था को ठेस पहुंच गई, और हिंदू रोज आस्था को ठेस पहुंचा रहा है, कुछ नहीं। हम हैं, हमारी आस्था है। इसी देश में, क्योंकि ना पहुंचाएं, इसी देश में रह के मुसलमान इतना ज़्यादा रहता है कि भाई मैं ये नहीं करूँगा, मैं वो नहीं करूँगा, मैं कानून नहीं मानूंगा, मैं संविधान नहीं मानूंगा, मैं ये नहीं करूँगा। मैं तो जब आप संविधान की बात पे आ जाते हैं, जहाँ पर कोई गलती करते हैं कानून उसको सजा देगा, लेकिन जहाँ पर आपके धर्म पे बात आती है तो कानून आप भूल जाते हैं। फिर आप अपने शरीयत और अपने इस्लाम, अपने कुरान, अपने और चीज़ों पर आ जाते हैं। नहीं, मैं तो संविधान से बाहर जाता ही नहीं जाते हैं ना।
मैं हमेशा संविधान की बात करता ठीक हूँ। है, आप संविधान की बात करते हैं। जो लोग कहते हैं कि वो संविधान नहीं शरीयत मानते हैं, उनके साथ क्या करना चाहिए? उनके हाथ और उनके पैर जो शरीयत में लिखा है वैसे कटवा देना चाहिए? और जो हिंदू ये कहते हैं कि हम गीता को मानते हैं, संविधान को, उनके क्या करना चाहिए? 2-4-10 लोगों ने, आप लोगों में तो 100% 70% का रेशियो है जो ये बोलते हैं कि हम संविधान को नहीं, शरीयत को पहले मानते हैं, हम देश को नहीं, इस्लाम को पहले मानते हैं। मैडम, अब बहुत सारी वीडियो, बहुत सारी रील मिल जाएंगी आपको जिसमें हिंदू ये कहता है हमारे लिए तो गीता बड़ी है, वेद बड़े हैं। क्योंकि ये क्यों हो रहा है मैं आपको बताती हूँ। जहाँ पर इस्लाम इतना ज़्यादा इस्लामिक फोबिक हो रहा है, राइट विंगिज्म भी उतना ही तेज़ से बढ़ रहा है। क्योंकि जब आप लोग ये बोलते हैं, आप कट्टर बनते हैं, तो हिंदू भी ये सोचता है कि भाई हम ही लिबरल बन के क्यों रहे, और यही कहीं ना कहीं समाज में कट्टरता को जन्म दे रही है। कट्टर नहीं है बिल्कुल। अब ये क्या बात कर दी आप? मुसलमान के ऊपर लेबल ही गलत लगा रहे हो कट्टरता का। मुसलमान है ही नहीं कट्टर। अच्छा, हाँ, बिल्कुल नहीं है। कट्टर नहीं है मुसलमान। जो गला रेत देता है वो मुसलमान। अगर मुसलमान कट्टर होता, जितनी मोब लिंचिंग पिछले 10-12 सालों से हो रही है, आज तक मुसलमान खड़ा हो चुका होता। अच्छा, कितनी मोब लिंचिंग हुई है? सैकड़ों। कितनी हुई है बताइए? एनसीआर भी कह रही है 56 लोग, तो एनसीआर भी ने बता दिया। 56 लोग ही ना। और कितनी हिंदू लड़कियां फ्रिज में और उसमें गटर में कितनी लड़कियां पाई गई पॉलिथीन में, उसका फिर क्या कहेंगे? वो तो घरेलू झगड़े हैं आपस के। घरेलू झगड़े। अरे लव जिहाद के झगड़ों में, लव जिहाद में कितने मुस्लिम लड़कों ने कितनी मुस्लिम लड़कियों को काट के फेंक दिया, कितने लोग को फ्रिज में बंद कर दिया, कितने लोग को नाले में फेंक दिया, उसका डेटा वो तो हजारों में है संख्या। आप 56 लोगों को लेके यहाँ पर वही कन्हैया कुमार के लिए आप नहीं बोलिएगा, नुपुर शर्मा जो एक पार्टी के प्रवक्ता है, उनके लिए आप ये गला काटने की बात करते हैं। तो आप सोचिए कि आप जब इस तरीके की बातें करते हैं, 2-4 आंकड़ों को लेकर इस तरीके की बातें करते हैं, तो आप देखिए जिस तरीके से द केरला स्टोरी आई, कश्मीर फाइल्स आया, उसके बारे में फिर क्या कहिएगा? पंडितों का जो जेनोसाइड हुआ कश्मीर में, क्या कहिएगा? आप डिफेंसिव होकर जवाब दे रही हैं, सवाल नहीं कर रही मुझसे आप। तो बताइए ना, यही तो ये सवाल है, ये सवाल है, नहीं, मुझसे ये सवाल है सर, आप डिफेंसिव ये सवाल है सर। मैं फिर कह रहा हूँ, डिफेंसिव मत होइए। एक पत्रकार को डिफेंसिव नहीं होना चाहिए। मैं मानता हूँ कि आप हिंदू हैं, आपकी हिंदू में आस्था है, लेकिन फिर भी आपको डिफेंसिव नहीं होना चाहिए पूरी एक कम्युनिटी की तरफ से। आप पत्रकार हैं, आप सवाल कीजिए, कड़े से कड़ा कीजिए, मैं उसका जवाब दूंगा। ठीक है, दीजिए इसका जवाब। केरला स्टोरी का जो भी मामला है, आपने देखा केरला स्टोरी को जब 90,000 का एक आंकड़ा बताया उसने कि 90,000 केसेस हैं, और जब जांच पे बात आई कितने निकले? 3। कितने? 3 निकले। आप लोग पता नहीं कौन सा रिसर्च करते हैं कि 3 और 4, 5 मतलब हजारों की संख्या को 2-3 में लेके आते हैं। आप बता दीजिए। वही तो मैं बोल रही हूँ। आप कितने लव जिहाद हुए हैं, लव जिहाद में कितने अभी? अच्छा, मुझे 100 नाम गिनवा दीजिए जो केरला स्टोरी में उन्होंने ऐड किए हैं, 100 गिनवा दीजिए। केरला स्टोरी तो मैंने देखी भी नहीं है, मैंने देखी नहीं, केरला स्टोरी देखी नहीं। तो जो देखी नहीं सो बात ही में मत नहीं, करो। तो मैं ये कह रही हूँ जो उसमें डेटा फैक्ट आया है, जो कश्मीर पंडितों का जेनोसाइड हुआ था, वो तो मैंने देखी है, वो आप डिनाई करते हैं? कश्मीर पंडितों का जो जेनोसाइड हुआ है, उस वक्त वहाँ जगमोहन थे गवर्नर। मुसलमान कोई सीएम नहीं था। अच्छा, मुसलमान सीएम नहीं था उस वक्त, जगमोहन वहाँ के गवर्नर थे। एक हिंदू के होते हुए अगर कश्मीरियों को वहाँ से निकाला जा रहा है, पंडितों को, तो इसमें मुसलमान का क्या? गवर्नमेंट किसकी थी? आ जाइए आप। गवर्नमेंट किस? मैं कह रहा हूँ ना, जगमोहन। हाँ, गवर्नमेंट तो अगर देखिए जगमोहन वहाँ पे थे तो इसका नहीं, ठीक है, सरकार नहीं थी, जगमोहन वहाँ पे। मेरी बात तो सुन लीजिए, मेरी बात तो सुन लीजिए। ठीक है, गवर्नर, अरे सुन तो लीजिए। ठीक है, सरकार वहाँ पर नहीं थी, लेकिन जिस तरीके से भाईचारे का संदेश आप देते हैं, कहते हैं मुसलमान कट्टर नहीं है, तो किसी को आरी से काट देना, किसी को बीच में से काट देना, किसी को फ्रिज में मार के पैक कर देना, ये सब सही है? किसी को काट के नाले में फेंक देना बिल्कुल गलत है। तो फिर आप 56 आंकड़ों को लेके क्यों घूमते हैं? ये भी खंडन करिए। इसलिए देखिए, उन आंकड़ों में इन आंकड़ों में फर्क है। अच्छा, एक अगर घरेलू हिंसा है, वो घरेलू हिंसा की तरह देखी जाएगी। एक हिंदू मुसलमान जय श्री राम का नारा लगाकर मार रहे हो, वो हिंदू मुसलमान पे मारा जा रहा है। नाराए तकबीर अल्लाहू अकबर लगा के पहलगाम और सब में मार दिया जाता है, फिर वो क्या रहता है? हमने उसकी निंदा की। आप निंदा करके निकल जाते हैं, लेकिन अभी आप बताइए। चलिए ठीक है, फिर से के अलावा क्या करूं? मैं ये चाहती हूँ कि जैसे आपने खामनेई के लिए यहाँ पर प्रोटेस्ट वालों को समर्थन दिया, आप कहिए कि आप आइए, अपने हिंदू भाइयों को समर्थन दीजिए, तरुण के लिए समर्थन दीजिए, उनैच के लिए भी आइए, सबके लिए आप आइए रोडों पे। ये बात एक तरफा नहीं है, बात है कि आप आइए। एक लोगों के लिए आप इतना ज़्यादा मत करिए कि भाई लोगों में ये आ जाए कि मुसलमान कितना कट्टर है, हिंदू तो बहुत लिबरल बन के रह रहा है। ये फीलिंग ना आने दीजिए उनमें। आप तो इमाम हैं। होली के दिन दिल्ली के अंदर ये अकेली घटना नहीं हुई।
तरुण की। फिर से मैं उसी बात पे आती हूँ और यही बात ख़त्म कर देते हैं कि जो गंगा जी में जाकर उन्होंने यहाँ पर इफ्तारी की, वो सही था या गलत था? आपसे फिर से एक बार लास्ट। मोटिव उनका सही था, लेकिन ठीक है, वो गलती से हड्डी ले गए बेचारे, गलती करी है उन्होंने, लेकिन उस पर इतना बड़ा केस नहीं बनता कि इतनी बड़ी ले दे हो, उनको जेल में डाल दिया जाए। उनको समझा बुझा के छोड़ा जा वो सकता। बेचारे थे। बिल्कुल बेचारे थे। अच्छा। हाँ बिल्कुल बेचारे थे। बेचारे किस एंगल से थे जब इंटेंसली गए थे? उनको पता ही नहीं था कि हमें नॉनवेज नहीं लेके जाना चाहिए था वहाँ। अच्छा, उनको पता ही नहीं था, उनको पता ही नहीं था। एक मुसलमान अमृतसर में जाकर वहाँ पर वजू करके आ जाता है, उनको पता ही नहीं था। हाँ, नहीं, मैं तो जाऊंगी, मैं तो हमारे खिलाफ करना चाहते मैं तो अच्छा, आप लोग उनको अपने सपोर्ट में रख रहे हैं। मैं इतना ऐसा मत करो। 100 हिंदू घरों में एक मुसलमान बहुत आराम से रह सकता है, लेकिन 100 मुसलमान के बीच में एक हिंदू परिवार आराम से नहीं रह सकता, उसका जीना हराम हो जाता है। 20, 30, 50 वीडियो मैं आपको दिखाऊं, हिंदू औरतें आकर खुद कह रही हैं, भाई अगर आपको सेफ रहना है तो मुसलमान के बीच में मकान लो जाके। अच्छा। हिंदू औरतें कह रही हैं। हाँ, जिससे लव जिहाद, लैंड जिहाद, थूक जिहाद, ये सब में आसानी हो जाए। नहीं करता, हिंदू नहीं करता। हाँ, बहुत सर, बहुत ज्यादा करता है। एक लड़का 10 लड़कियों को घुमा रहा है। अरे, वो जिहाद नजर अब ये सब उल्टी सीधे बात। भगवान तकवाद कह दीजिए। अच्छा। उसको भगवान तकवाद। कौन सा दिखा दीजिए, 2-4 एग्जाम्पल। 2-4 2-4 एग्जाम्पल दिखाइए कि कौन 10 लड़की मुसलमानों को लेकर घूम रहा है, एक हिंदू लड़का। आप मुझे बता दीजिए। मैं आपको 20 एग्जाम्पल, मैंने आपको अभी बता दिया लव जिहाद का, आप मुझे हिंदू जिहाद का एक एग्जाम्पल बता दीजिए। हम जब छोटे थे उस वक्त तांगे चलते थे, तांगे। अच्छा। गए कभी बैठी हैं तांगे में आप? नहीं बैठी। वो घोड़े को एक कंटोप लगता था ऐसे, आप लोगों ने देखा होगा शायद। वही कंटोप आपने लगा लिया है। नहीं, वही कंटोप आपने लगा लिया है। चलिए, वही कंटोप आपने लगा लिया। चलिए, कोई बात नहीं, ये बात यही खत्म करते हैं। आप इनकी बातों से कितना इत्तेफाक रखते हैं, आप हमें ज़रूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा द न्यूज़पेपर पे। धन्यवाद।